अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम थोड़े अरसे बाद जो है आपकी खिदमत में हाज़िर हो रहे हैं और ओ लेवल अकाउंट्स टॉपिक 8 लेके हाज़िर हुए हैं। इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एडजस्टमेंट टू लेजर्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मींस बैलेंस शीट एंड इनकम एंड ट्रेडिंग एंड लॉस अकाउंट, ये हम बनाना सीखेंगे। और उसमें एडजस्टमेंट्स कैसे होती हैं वो हम बनाना वो करना सीखेंगे। और वो बनाएंगे हम एक सोल ट्रेडर के लिए, यानी सोल ट्रेडर के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो कैसे बनती हैं एंड देयर एडजस्टमेंट्स। तो ये हम इस स्लाइड शो में सीखेंगे। तो हम चलते हैं अपनी एक क्वेश्चन इसके अंदर स्लाइड शो में कवर करेंगे और इंशाल्लाह ताला उसमें सारी डिटेल्स आ जाएंगी। तो फर्स्ट स्लाइड की तरफ हम चलते हैं। दिस इज़ दी फर्स्ट स्लाइड और इसमें आपको क्वेश्चन दिया गया है, सुई सर्व इन इज़ इन द इम्पोर्ट बिजनेस। द फॉलोइंग बैलेंसेस वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम आवर बुक्स ऑन 31 मार्च 2009। ये 31 मार्च 2009 के उसके फाइनल अकाउंट्स के जो बैलेंसेस हैं, सारे बैलेंसेस दिए गए हैं और इसमें सब हमें यूटिलाइज होंगे इंशाल्लाह ताला। हमें इसमें से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है और एडजस्टमेंट्स भी करनी है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम जाते हैं। ये हमारा नेक्स्ट स्लाइड है जो एडिशनल इन्फो या एडजस्टमेंट्स क्या क्या हमको करनी होंगी इन बैलेंसेस में। पहला है स्टॉक एट 31 मार्च 2009 मीन्स दिस इज़ द एंडिंग इन्वेंट्री। 31 मार्च 2009 को इन्वेंट्री उनके पास सुई के पास क्या पड़ी हुई थी। मोटर व्हीकल इज़ यूज 20% टू ब्रिंग परचेजेज, यानी जो इसका यूटिलाइजेशन है मोटर व्हीकल का वो 20% इज़ फॉर परचेजेज, यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में ये इसकी कॉस्ट जो है वो ऐड होगी। और 80% टू डिलीवरी टू कस्टमर्स, यानी ये सेल्स में ये इसके लिए इस्तेमाल होती है। ये 80% ज़्यादातर यानी माल पहुंचाने में इस्तेमाल होती है। फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन रेट बताया गया है प्रेमिसेस का 2% एट स्ट्रेट लाइन मेथड, यानी डेप्रिसिएशन किस मेथड से हमने कैलकुलेट करनी है और कितना परसेंटेज होगा। और मोटर व्हीकल का जो परसेंटेज है वो 20% है इसकी डेप्रिसिएशन, और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड हम यूज़ करेंगे। द लोन इंटरेस्ट इज आउटस्टैंडिंग एट 31 मार्च 2009, यानी ये लोन का जो इंटरेस्ट है वो 31 मार्च को जो यानी पेएबल है और वो कितना ड्यू है वो हम कैलकुलेट करेंगे। इसी तरह इंश्योरेंस इस प्रीपेड, जो पहले प्रीपेड था हमारे पास, बाकी काफ़ी जो है वो इस्तेमाल हो गया और इस साल में इस्तेमाल हो गया और $450 अभी भी प्रीपेड है, ये हमने एडजस्टमेंट करनी है। इलेक्ट्रिसिटी की जो कॉस्ट है $130 वॉज ड्यू एट 31 मार्च 2009, ये भी एक्सपेंस है और इसको हमने रिकॉर्ड करना है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 2% ऑफ डेटर्स, यानी जो ट्रेड डेटर्स है या अकाउंट्स रिसीवेबल है उसका 2% हम अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स और अलाउंस फॉर बैड डेट ये हमने कैलकुलेट करना है। और हमने करना क्या है, अगर व्हाट आर वी रिक्वायर्ड इज प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हमने एक तो बनानी है एट द एंड ऑफ 31 मार्च 2009, और प्रिपेयर दी बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च, बैलेंस शीट भी बनानी है, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दो हमने को बनानी होंगी। तो हम चलते हैं अब इसको सोल्यूशन की तरफ। ये हमारा पहला सोल्यूशन आ गया। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाया जाता है, आप ये देखिए कि सेल्स का फिगर पहले लिया जाएगा और काइंडली रिमेंबर कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो बैलेंस शीट से पहले बनाया जाता है ऑलवेज। और ये हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन रहा है। तो सेल्स का 95,800 ये फिगर अगर आप देखें तो उन बैलेंसेस के एंड पे दिया गया है, वो वही आप देख लीजिएगा वहाँ से। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे कैलकुलेट कीजिए, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और ये आ गया हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम ओपनिंग स्टॉक लेंगे। ओपनिंग स्टॉक वॉज 10,780, ये फिगर आपको उन अकाउंट्स में मिल जाएगी। और परचेजेज टोटल हमारी जो है इस साल में हुई है 48,340। और कैरेज इन, यानी इनको फैक्ट्री तक लाने में
जितनी कॉस्ट लगी है, जो यानी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, वो 3800 है। ये हम ऐड कर देंगे तो टोटल परचेजेस हमें मिल जाएंगी 52,140। अब इसमें से कुछ रिटर्न हुई, यानी हमने वापस कर दी है, जो हमारे काम की नहीं थी या डिफेक्टिव थी या कुछ हमें चाहिए नहीं थी, वो आ गई हैं, तो हमने इनको परचेज रिटर्न कर दिया। तो टोटल परचेजेस हमारे पास जो आ गई हैं वो 51,180 आ गई। अब इसमें से ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस हम ऐड करेंगे तो विल गेट द स्टॉक अवेलेबल फॉर सेल। यानी पूरे साल में हमारे पास 61,960 कॉस्ट थी, जो कि स्टॉक था, इसकी वैल्यू का स्टॉक था हमारे पास, जो कि सेलेबल था, जो कि हमने बेचना था। मगर साल के आखिर में 12,600 वैल्यू के जो स्टॉक था वो सेल होने से बच गया, वो नहीं सेल नहीं कर सके, तो दिस इज़ द क्लोजिंग स्टॉक 12,600। ये हम इसको हम यूज़ करेंगे इन बैलेंस शीट, ठीक है। और उसमें तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास टोटल आ गया। ये हमने टोटल अवेलेबल फॉर सेल में से क्लोजिंग स्टॉक लेस करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई 49,360। 49,360 आ गई हमारे पास। और टोटल सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम लेस करेंगे तो विल गेट द ग्रॉस प्रॉफिट। दिस इज द टोटल ग्रॉस प्रॉफिट 46,440। अब इसमें से कुछ डिस्काउंट्स हमें रिसीव हुए, यानी परचेजेस करते हुए हमें कुछ डिस्काउंट्स रिसीव हुए। दिस इज स्टेटेड इट इज स्टेटेड एज एन इनकम, अदर इनकम के तौर पे, वो हमने ऐड करना है इसमें। और इसी तरीके से आप एक चीज़ और बताऊं कि डाउटफुल डेट्स की जो प्रोविजन थी वो इस साल $190 कम होगी। यानी पिछले साल जितना डाउटफुल अकाउंट्स हमारे पास था, अवेलेबल था, उससे हमें इस दफ़ा जो डाउटफुल अकाउंट की जो प्रोविज़न है वो कम होगी, इसलिए $190 कम होगी विच इज़ ट्रीटेड एज अ इनकम। तो हम ऐड करेंगे तो टोटल ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा 51,930। ओके जी, सॉरी आज मुझे थोड़ी ज़रा खांसी है, तो काइंडली आप इसको बुरा ना बनाएं प्लीज़। और ये हमारे पास उसका ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास आ गया, ओपनिंग टोटल ग्रॉस प्रॉफिट 51,930। और इसमें से हम एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे। आप एक्सपेंसेस को देखें, मोटर व्हीकल वेजेस है विच इज़ यूज्ड 20% for the purchases and 80% for the for the sales। ठीक है जी, इसको अलग अलग करके लिख दिया। मोटर व्हीकल डेप्रिसिएशन 800 बनता है, रेंट एंड इंश्योरेंस 750, लाइट एंड हीट, ये सारे एक्सपेंसेस अगर आप देखें डेप्रिसिएशन इसी तरह से जो 1200 रुपया $1200 बनता है। इसको हम दोनों ऐड करेंगे 31,330 के एक्सपेंसेस आ गए और नेट प्रॉफिट हमारा तकरीबन 14,000 के करीब आता है। तो ये हमारा इनकम स्टेटमेंट हमारी बन गई, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है जी, ओके नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं जिसमें हम बैलेंस शीट बनाएंगे। सॉरी, सॉल्यूशंस जो जो किया हुआ है ये उसका ये आ गया। मोटर व्हीकल वेजेस 100% उसके 11,500 है और उसमें से उसमें से 20% गोज़ टू दी सेल्स, दैट इज़ 2,300। और परचेजेस के लिए जो है सॉरी सेल्स के लिए 9,200 और 2,300 फॉर परचेजेस। ये 20% और 80% इसको अलग कर दिया। मोटर व्हीकल एक्सपेंस जो है वो 6,500 था टोटल, उसको हमने दोबारा 20% और 80% में बाइफरकेट किया फॉर सेल्स एंड फॉर परचेजेस। सेल्स इज़ फॉर 5,200 और परचेज के लिए 1,300। इसी तरह डिप्रिसिएशन को 20,000 टोटल वैल्यू थी,
व्हीकल की, माइनस 15,000 जो इसका स्ट्रेट लाइन मेथड से बनता है, और 20% इसका कैलकुलेट करें तो वो डेप्रिसिएशन जो है वो आ जाएगा 1,000 टू, उसमें से 20% जो है $200 जो है, दिस इज़ फॉर दी परचेजेज, एंड और 800 फॉर दी सेल्स। ठीक है, ये टोटल हमारा अमाउंट आ गया। इसी तरह W2 W3 ये सारा कैलकुलेट किया हुआ है, तो काइंडली आप इसको ज़रा डिटेल में देख लीजिएगा। कैलकुलेशन अगर खुद करेंगे तो थोड़ा आपको लर्निंग भी ज़्यादा होगी इंशाल्लाह ताला। ओके, नाउ दी बैलेंस शीट। सबसे पहले यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स इन्होंने प्रिपेयर किए हैं। दिस इज़ द ब्रिटिश सिस्टम, और इसमें फिक्स एसेट्स वगैरह पहले लेते हैं। तो प्रेमिसेस की कॉस्ट आ गई 60,000, और उसकी डेप्रिसिएशन 13,200। तो नेट बुक वैल्यू ऑफ द प्रेमिसेस इज 46,800। इस तरह मोटर व्हीकल की जो 20,000 इज़ दी कॉस्ट, एंड डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट होके आई वो 16,000 है। तो टोटल बुक वैल्यू आ गई मोटर व्हीकल की 4,000 आ गई। ठीक है जी। और नेट फिक्स्ड एसेट्स हमारे पास टोटल आ गए, दोनों को ऐड करेंगे तो 50,800। ओके, अब करंट एसेट्स हमारे पास कैलकुलेट करना है हमने। तो ओपनिंग स्टॉक, सॉरी एंडिंग स्टॉक हम पहले लेंगे, इसमें लेंगे एंडिंग स्टॉक, दैट इज 12,600। डेटर्स की जो टोटल वैल्यू है 18,500 माइनस अलाउंस फॉर बैड डेट्स 3,370। तो नेट वैल्यू ऑफ डेटर्स इज 18,130। इसमें हम प्रीपेड इंश्योरेंस और कैश इन हैंड ऐड कर देंगे, तो करंट एसेट्स हमारे पास 31,450 आ जाएगा। दिस इज द करंट एसेट्स। और नेक्स्ट स्लाइड में हम जाते हैं, ये दिस इज इम्पोर्टेंट। फिक्स्ड एसेट्स 50,800 हमने कैलकुलेट किया था प्रीवियस स्लाइड में, और करंट एसेट्स हमने कैलकुलेट किया था 31,450। और इसमें से करंट लाइबिलिटीज़ हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे 9,750। लोन इंटरेस्ट और लोन पेएबल 2004, ये करंट एसेट है, करंट लाइबिलिटी है सॉरी। लाइट एंड हीट 130, और ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट भी है 1680। सारे फिगर दिए हुए हैं। तो इन दोनों सबको ऐड करके हमारी टोटल करंट लायबिलिटीज आ गई 13,960। इसमें से करंट एसेट्स में से ये माइनस कर देंगे, तो विल गेट दी वर्किंग कैपिटल, दैट इज 17,490। ठीक है, ये वर्किंग कैपिटल है, या हम इसको कह सकते हैं करंट एसेट्स। करंट एसेट्स की डेफिनेशन ये है, विच आर रेडली कैन बी रेडीली कन्वर्टेड इनटू कैश। ये वो एसेट्स हैं जो कि फौरी तौर पे कैश में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, वर्किंग कैपिटल वो है 17,490। अब ये फिक्स्ड एसेट्स में करंट एसेट्स हम ऐड करेंगे, तो टोटल एसेट्स हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी 68,290। फिक्स्ड एसेट्स 50,800 प्लस करंट एसेट्स 17,490, दोनों को ऐड किया 68,290 आ गया। इसमें जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, दैट इज द बैंक लोन, ये लेस कर देंगे, तो हमारे पास अब करंट एसेट्स ही बच जाएंगे। यानी वो एसेट्स विच इसमें से कुछ करंट एसेट्स है और कुछ फिक्स एसेट्स है, यानी ये हमारे पास एसेट्स का अमाउंट आ गया, राइट। This is the total assets. Now, after deducting all the liabilities, 38,290। अब ये एसेट्स हमने कैसे फाइनेंस किए हैं, हमारे पास कहाँ से आ गए हैं, ये हमने कैलकुलेट करना है। तो इसमें से कैपिटल पहले है 35,000, और नेट प्रॉफिट 14,600, और ड्राइंग्स जो है वो 11,000 समथिंग, वो माइनस कर देंगे इन दोनों को। 35,000 और 14,600 को हमने ऐड किया तो एक फिगर हमें मिल गया। उसमें से ड्राइंग्स 11,000 लेस कर दिया, तो हमारे पास 38,290 फिगर आना चाहिए, विच इज़ द अमाउंट हाउ वी हैव फाइनेंस टू अर्न दी टोटल एसेट्स। यानी जो टोटल एसेट्स जो इसमें लॉन्ग टर्म एसेट्स और
करंट लाइबिलिटी करंट एसेट्स दोनों को मिला के जो अमाउंट आता है, यानी टोटल एसेट्स का जो अमाउंट आता है वो 38,990 आता है। दिस कंक्लूड्स आर दिस क्वेश्चन। काइंडली आप इसको खूब अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें, और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपकी लर्निंग भी होगी, उतने क्वेश्चंस भी पैदा होंगे आपके जहन में, और सीखने के लिए ज़्यादा मिलेगा। आपसे गुजारिश ये है कि जब आपको क्वेश्चन हो तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी द क्वेश्चंस इन दी वो जो कमेंट्स वगैरह में। दिस कंक्लूड्स दिस स्लाइड, और अल्लाह हाफिज़।